evening and very warm welcome. खुमसी के नाम में आप सबको सलाम। आइए हम अपने आप को आज की शाम के लिए तैयार करें। मैंने यहाँ पे बाइबल रखी थी। अच्छा, आइए हम सबसे पहले अपने खुदा का शुक्रिया अदा करेंगे अपनी ज़िंदगियों के लिए, आज की शाम के लिए। और बच्चे मेरी तरफ देख रहे हैं, सब बच्चे बहुत खुश हैं कि आज हैप्पी वैलेंटाइन डे है। तो जब खुदा यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में है, मैं पढ़ रही थी जॉन चैप्टर 3 वर्स 14 कि खुदावन ने अपना अकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और जब हम यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में होता है तो वो हमें सबको प्यार करना सिखाता है, सबको माफ़ करना सिखाता है। आज का हमारा थीम यूनिटी भी है, और जब हम माफ़ करते हैं एक दूसरे को, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे में यूनिटी भी पैदा होती है। जब हम यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में होता है तो माँ और बाप का प्यार बढ़ता है, वहाँ पे हस्बैंड वाइफ का प्यार भी बहुत होता है, वहाँ पे पेरेंट्स का, बच्चों का, फैमिलीज़ का, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ का, हमारी एशियन फेलोशिप का एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और प्यार है। तो खुद आइए हम अपने आप को आज की शाम के लिए तैयार करें कि खुदावंद आपका शुक्रिया हमारी ज़िंदगियों के लिए, ख़ासकर हमारी हेल्थ के लिए, हमारे काम के लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए, हमारे बच्चों के लिए। एंड हम कहेंगे खुदावंद को कि वी आर ब्लेस्ड। हम शुक्रिया अदा करेंगे कि खुदावंद हम ब्लेस्ड हैं, हमारे बच्चे ब्लेस्ड हैं, हमारी फैमिलीज़ ब्लेस्ड हैं, हमारी ये फेलोशिप ब्लेस्ड है कि हम एक दूसरे के साथ अपने दुख और तकलीफ़ें और खुशियाँ शेयर करते हैं। सो आइए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी हो, तेरी वफ़ादारी पुश्त और पुश्त रहती है। खुदावंद के खुदावंद आज की शाम को आए खुदावंद हम आपके हाथों में देते हैं। खुदावंद आए खुदावंद के खुदावंद, जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं खुदावंद, वहाँ पे आप मौजूद होते हैं खुदावंद, और आप अपने वादों में सच्चे हैं खुदावंद के खुदावंद। अब जब भी हम आपको पुकारते हैं, जब भी हम आपकी तारीफ़ करते हैं खुदावंद, आप हमारे दरमियान मौजूद होते हैं, और हमारे आए खुदावंद गाने बजाने से, तारीफ़ करने से आए खुदावंद आप महसूस होते हैं खुदावंद। आए खुदावंद बख्श दे कि हमारा ध्यान आए खुदावंद आपकी तरफ हो, हमारी आँखें आपकी तरफ हो, हमारी आँखें आपकी तरफ लग जाएं खुदावंद। जो भी हमारे दिलों में डिज़ायर है, जो भी हमारे दिलों में आए खुदावंद हमारी थैंक्स गिविंग है, रिक्वेस्ट है खुदावंद, हम अभी से आपके तख्त के सामने रखें हैं खुदावंद के खुदावंद, क्योंकि आप सुनते हैं, आप कादर हैं खुदावंद, आप कद्दूस हैं, शाफ़ी हैं खुदावंद। यू आर द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। खुदा हम आपको वर्शिप करते हैं खुदावंद, वर्शिप यू, वी अडोर यू है खुदावंद के खुदावंद। हमारे तमाम गुनाहों, गलतियों, कसूरों को है खुदावंद माफ़ करें है खुदावंद, हमें पाक और साफ़ करें है खुदावंद, हमारा ज़हन, हमारे ख्याल है खुदावंद पाक हो है खुदावंद, हमें हर तरह की टेम्पटेशन से बचा के रखें है खुदावंद। आपकी तमाम ब्लेसिंग का खुदा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आ खुदावंद अपनी जॉब्स का शुक्रिया अदा करती हूँ, बच्चों के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद के खुदावंद। वी आर द ब्लेसड पीपल लॉर्ड, thank you Lord, we are blessed because of Jesus Christ, because he gave us the life everlasting and he teach us how to love and how to forgive each other Lord. Thank you खुदा, thank you Lord। मैं सब कुछ मांगती तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुनो बख्शते। मैं आपके सामने ज़बूर 103 पढ़ूंगी। थैंक्स गिविंग के लिए। आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। आमीन। आइए हम अपने आप को प्रेज़ एंड वर्शिप के लिए तैयार करें। तो मैं हैंड ओवर करूँगी जैनी को। गुड इवनिंग एवरीवन। खुदा उनके प्यारे बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज हमें मौका मिला है फिर से खुदा उनके हजूर आने का, ताकि हम उसके हजूर प्रस्तिश कर सकें, उसकी तारीफ़, उसकी तमजीद कर सकें।
तो आज हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? वैलेंटाइंस डे। इट इज़ अ डे ऑफ लव, जब हम अपनों से प्यार का इजहार करते हैं, ख्वाह वो बच्चे हों या हमारे हस्बैंड वाइफ आपस में, या बहन भाई, इवन समटाइम्स अपने बच्चों को हम स्पेशल बोलते हैं कि दिस इज़ अ डे ऑफ लव एंड वी आर सेलिब्रेटिंग लव। सो क्यों ना जब हम वर्शिप करते हैं आज, उस खुदावन यीशु मसीह की उस बेलौस मोहब्बत को याद करें जो उसने क्रूस पे कुर्बान होकर अपनी जान देकर हमें जाहिर की। उस प्यार को, उस मोहब्बत को हम सेलिब्रेट करें आज, क्योंकि उस प्यार और मोहब्बत की वजह से आज मैं और आप आज़ाद हैं, गुनाह की जंजीरों से जकड़े हुए नहीं हैं और हम खुदा के साथ फिर एक हो सकते हैं। उस सलीब पर जान देकर ही बिकेम द अल्टीमेट एपिटोम ऑफ लव, एंड आई थिंक उससे ज़्यादा बड़ा नमूना आज तक हमारी ज़िंदगी में, हम मसीहों की ज़िंदगी में एटलीस्ट नहीं है, कि वो ही एक प्यार का नमूना है हमारे लिए। तो आइए अपने कदमों पर खड़े हों और अपनी प्रस्तुति को शुरू करें। खुदावन की तारीफ़ में गाएंगे पहला गीत, हालेलुया तारीफ़ करेंगे, यीशु जी की तारीफ़ करेंगे।
तारीफ़ और उसकी तमजीद करते हैं, उसे हालेलुया कहते हैं, क्योंकि वो खुदावंद है, वो सबसे अजीम है, वो अव्वल और आखिर है, वो अल्फ़ा और ओमेगा है। खुदावंद का शुक्र हो। आपका और मेरा दिल हमेशा मुंतज़र रहे, उसकी राह देखता रहे। जब वो आए या उसके आने की आहट हो, हमारा दिल खुशी से ललकार उठे, वी आर फाइनली गोइंग होम, ही इज़ कॉलिंग अस होम। खुदा उनका शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं उसके सारे प्यार के लिए, उसके फ़िदिये के लिए। वो हम में जो इमोशंस डालता है, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत डालता है, हम उसके लिए शुक्र करते हैं। इसी तरह से अपनी वर्शिप को जारी रखते हुए हम एक इंग्लिश सॉन्ग गाएंगे, ओ लॉर्ड माई गॉड व्हेन आई इन ऑसम वंडर कंसिडर ऑल द वर्क्स द हैंड हैज़ मेड, आई सी द स्टार्स, आई हियर द रोलिंग थंडर, दाई पावर थ्रू आउट द यूनिवर्स डिस्प्लेड। आइए मिलकर गाएं।
शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं। खुदावन खुदावन तू हमसे प्यार करता है, हम तेरा शुक्र करते हैं। हम में से एक एक की ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, इस लम्हे के लिए, इस मौके के लिए जो खुदावन हमें तेरी हजूरी में गुजारने का मौका मिलता है। खुदावन हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन हम तो इस लायक भी ना थे कि खुदावन तेरे जूतों के तस्मों को हम छू सकते, लेकिन खुदावन तूने हमें उस लायक बनाया, तूने हमें खुदा का बेटा और बेटी बनाया। हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ बाप तेरे हजूर आती हूँ खुदावंदा, आज मांग लेती हूँ खुदावंदा, आज यहाँ तेरा तख्त लग जाए खुदावंदा, ये परस्तिश तेरे हजूर कबूल फरमाई जाए खुदावंदा। खुदावंदा एक छोटा सा सैक्रिफाइस है खुदावंद, हम ना चीज़ हैं, नादान हैं, गलतियों के पुतले हैं। खुदावंद हमारी गलतियाँ हमें माफ़ कर। खुदावंद हमारी दुआओं को तेरे कानों तक आज पहुंच सकें खुदावंदा, और इसी तरह से हमारी शुक्रगुजारियाँ तेरे कानों तक पहुंच सकें, तेरे तख्त पर पहुंच सकें खुदावंदा। मैं एक एक यहाँ पे मौजूद के लिए बरकत मांगती हूँ खुदावंद, जो रास्ते में हैं, जो आने वाले हैं, उनके रास्ते वसी कर, और खुदावंद जो किसी वजह से नहीं आ सके खुदावंद, उन्हें भी अपनी बड़ी ख़ास बरकत देना मांगती हूँ। सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। हम अपनी वर्शिप का लास्ट गीत गाएंगे, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में बने रहो। मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो।
जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का तारा तुमको बुलाता है। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का तारा तुमको बुलाता है। मंसूबे आनंद पाने को, मंसूबे आनंद पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। तुम में हमेशा बना रहेगा, वादा ये उसका है। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। तुम में हमेशा बना रहेगा, वादा ये उसका है। प्यार खुदा का पाने को, प्यार खुदा का पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनका तारीफ़ और उसकी तमजीद करते हैं। खुदा ए बाप, तू भला है, तू प्यार करने वाला बाप है। खुदा तू हम में से एक एक को बहुत प्यार करता है। खुदा आज अपना पाक रूह भेज, हमारे दिलों को खोल, हमारे कानों को खोल, हमारे जहन को खोल। खुदावन जो तेरा बंदा आज कलाम हमें सुनाता है, खुदावन वो तेरा दिया हुआ हो। खुदावन आज वो ना बल्कि तू बोल रहा हो उसके जरिए। खुदावन हम मांगते हैं सब कुछ तेरे मीठे नाम में, आमीन। आमीन आमीन। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। आइए हम अपने आप को तैयार करें खुदा उनका पाक कलाम सुनने के लिए। आज के जो हमारा हवाला है जॉन चैप्टर 17 वर्स 20 to 26। उर्दू में रीडिंग ताहरा करेंगे और इंग्लिश में इन इंग्लिश जसीका। जॉन चैप्टर 17 वर्स 20 to 26। सॉरी, दोबारा रिपीट करेंगे। जॉन चैप्टर 17 वर्स 20 to 26। खुदा उनके कलाम में यूँ लिखा है, मैं सिर्फ़ इन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीले से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में हों, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है, ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाएं, और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जिस तरह तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। ऐ बाप, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वो भी मेरे साथ हों,
ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। ऐ आदिल बाप, दुनिया ने तो तुझे नहीं जाना, मगर मैंने तुझे जाना, और उन्होंने भी जाना जो तूने मुझे भेजा, और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ़ किया और करता रहूँगा, ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो और मैं उनमें हूँ। तो हम अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शें। आमीन। Good evening, church. Today's Bible reading will be taken from John chapter 17, verses 20 to 26. Jesus prays for all believers. My prayer is not for them alone. I pray also for those who believe in me through their message, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one, I in them and you in me. May they be brought to complete unity, to let the world know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me because you loved me before the creation of the world. Righteous Father, though the world does not know you, I know you, and they know that you have sent me. I have made you known to them and will continue to make you known, in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them. This is the word of the Lord. Thanks be to God. थैंक यू। इससे पहले कि मैं बिशप साहब को बुलाऊं, आज हम बच्चों के लिए शैरल और स्टीव आज स्कूल लेंगे, छोटे बच्चों का एज 10 तक। और आज यूथ का नहीं होगा क्योंकि मीरब और जोएल दे आर नॉट रेडी येट। तो आज हमारा स्पेशल टॉक है। बिशप मन्नू इज़ गोइंग टू गिव अस अ टॉक ऑन यूनिटी। सो आई वांट ऑल द यंग चिल्ड्रन टू सिट एंड लिसन हिज टॉक टुडे। आइए हम अपने आप को तैयार करें और बिशप साहब के लिए और पूरी कांग्रेगेशन के लिए, लोगों के लिए दुआ करें। खुदावन तो भला है और तेरी शफ़क़त अब्दी और तेरी वफ़ादारी पुष्ट रहती है खुदावन। आज की शाम है खुदावन, हम आपके हाथों में देते हैं खुदावन। आज आपने जो हमारे लिए पैगाम रखा है खुदावन के खुदावन, बिशप साहब के साथ होना है खुदावन। तेरा पाक रूह उनको गाइड करे और लीड करे खुदावन, और तेरा पाक रूह हमें गाइड करे और लीड करे। हम आए खुदावन इस मैसेज को सुने और खुदावन 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लें। सब कुछ मांगती तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन बख्श दे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन। इस मौके के लिए, इस दावत के लिए शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद है कि ये हम सब के लिए बरकत का बायस होगा। I want to thank your team, beautiful singing, really it's inspirational. और साहब भी अच्छा बजाते हैं, तेज़ हो जाते हैं when we see him, but thank you very much. आज जैसे मेरी बेटी ने कहा है कि it's a वैलेंटाइन डे और मोहब्बत का प्रचार है और मोहब्बत की बातें हैं, लेकिन जब सरवत और मैंने बातचीत की आज के लिए तो फीलिंग यही थी कि ठीक है वो अपनी जगह है, लेकिन we want to really talk to the reality of life, what is happening in the church here and church at large.
और लेकिन साथ में ज़रूर कहूँगा, और ये मेरा एक बहुत पैशनेट मैसेज होता है, कि मोहब्बत को सस्ता ना ख़रीदा करें ना बेचा करें। It is the most costly thing that we as humans can ever imagine. अक्सर मेरी फीलिंग होती है कि मुंह में लॉलीपॉप पा दो, मोहब्बत होगी, बहुत अच्छा जी, we accept you, we embrace you. Nothing could be wrong than that. मोहब्बत उससे बड़ी, सबसे बड़ी कुर्बानी ज़िंदगी की जो है वो मोहब्बत में है। And it is all before us. God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. वो सारी उसकी जो खुदा बाप ने दुनिया को दिया तोहफा मोहब्बत का, और उसकी कीमत, मतलब सालों साल से आप ये बात सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, बट आई फील के on a day like this must be reminded as well. Today we obviously, Madam and I felt that unity is an issue. It's my favorite subject. I preached the other day, as you know, on 26th. लेकिन आप ज़रा अपने माहौल में, अपनी बोली में, it makes a difference. मैं आपको थोड़ा सा जो शौक देना चाहता हूँ कि हमारी मसीही दुनिया क्या है। खाना पीना तो ठीक है, बड़े सौखे भी नहीं, तगड़े लोग भी नहीं, बट ईमान की बातों में where do we unite? And let me shock you, वैसे पता हो आपको पहले तो बड़ी अच्छी बात है कि do you know that हम ईस्टर सारे मसीही दुनिया के इकट्ठे नहीं मनाते। कभी सोचा है? It hurts me कि जी मुसलमानों को, दूसरों को, हिंदुओं को सब हम उंगलियां दिखाते हैं, जी देखो ईद पे इनके झगड़े चलते रहते हैं, फाइनल क्यों नहीं कर सकते, क्या मुसीबत पड़ी हुई। लेकिन we do not celebrate Easter together। और थोड़ा सा मेरी अपनी मेमोरी लॉस का इशू शुरू है तो जो सारी बातें याद थी अब थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है, स्लिप होती है मेरे जहन में से, एंड स्पेशली एज आई डोंट राइट माई वॉट एवर आई हैव टू से। ये सब कुछ इस खोपड़ी में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ी सी स्लिपिंग होती है कि इवन there are question marks, and I think I'm sure about that. Even Christmas, a group of Christians don't celebrate. They celebrate on the feast of Epiphany, क्योंकि यीशु उस पे मौके पे दुनिया पर ज़ाहिर होता है। पहला जो हफ्ता 10 दिन थे वो तो वही बैतलहम में पड़े रहे और इधर उधर की बातें होती रही। नंबर 2 जो ज़हन में आती है बात कि हम इस मेज़ के इर्द गिर्द हर मसीही इकट्ठा होके उसका बदन और खून नहीं ले सकता। और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ इस पे है कि यीशु के इर्द गिर्द कौन फरिश्ते बैठे हुए थे जब उसने आखिरी खाना खाया। सबसे बड़ा जो जिस बंदे ने उसे कुर्बान सूली पर चढ़वाया वो साथ उसके साथ रोटी खा रहा है। दूसरे भी पतरस जैसा बंदा जिसके ऊपर मसीही दुनिया की फाउंडेशन है, एक बच्ची आके कहती है कि तू मसीहा का बंदा है, तो कहता मैं ना जानूं।
पतरस के ये अल्फाज हैं, ये हकीकतें हैं जिनको चूँकि हम बाइबल पढ़ते हैं, ईमान की बातें, मज़हब की बातें कर रहे होते हैं, ये चीज़ें हमें उभरती नहीं हैं। वो बाइबल में कहानी लिखी हुई है, डज इट मैटर? इट डज मैटर कि वो 11 जॉन के अलावा तकरीबन सब भगौड़े बने थे और उन्होंने क्या नहीं देखा। अब मैं अपने आप से जो एक सवाल करता हूँ, अगर मैंने यीशु के मौजूद देखे होते, ख़ास तौर पे लाजर को ज़िंदा करना, उससे बड़ी बात तो कभी इंसानियत ने देखी नहीं, तो क्या मैं उस वक्त पीटर की जगह होता? मैंने कहा यस आई नो जीसस, आई डोंट नो। ये इंसानी हालत, ये इंसानी कमज़ोरी, और इसमें कई बार ऐसे ऐसे गलत बातें होती है। आई डोंट नो, आप में से कुछ को शायद याद हो, 10-15 साल जब ये टोनी ब्लेयर हमारा प्राइम मिनिस्टर था, his wife is a Roman Catholic and they were going, वो जो चर्च वेस्टमिंस्टर के बिल्कुल पास है रोमन कैथलिक का, वहाँ जाते थे। और बंदा तो जोशीला था टोनी ब्लेयर, चौधरी था मुल्क का, उसने भी स्लिप मार के तो दो बार कोशिश की जाके कम्युनियन ले ली रोमन कैथलिक चर्च में बीवी के साथ। He was stopped from doing that practice. और आज ऑफ एंड ऑन हमारी कलीसियाओं में, इंडिया में, पाकिस्तान में, ज़रा कि बिशप की या किसी बंदे की नाच अहली हो, किसी पादरी से गिला गुस्सा हो, क्या सज़ा मिलती है? कम्युनियन नहीं ले सकते। अभी पिछले दिनों मुझे शर्म आती है, वो कहते भी जो पाकिस्तानी इधर हैं लोग जाने के, अभी पिछले दिनों बड़ी पब्लिसिटी हो रही थी गोजरा फैसलाबाद डायसिस में, पादरी साहब कम्युनियन दे रहा है और साथ एक खातून साथ लड़ाई चल रही है। हुआ वही, लेकिन उसको भी छोड़े, हमारे जो कदीम तरीन कलीसिया है, चर्चेस है, रोमन कैथलिक एंड ऑर्थोडॉक्स, उनकी पाक मेज़ के पास जाके हमारे हाथ खाली आते हैं, और ये बहुत तकलीफ दे चीज़ है। और तीसरी चीज़ जो मेरे ज़हन में आ रही थी, आई होप यू पीपल वोंट माइंड इट, क्योंकि उसका यहाँ भी मैं फील करता रहता हूँ ये बातें। इस वक्त मसीही दुनिया 1700 साल मना रही है नाइसिया की काउंसिल का, जो कि आज तक उसकी अहमियत है, द काउंसिल ऑफ नाइसिया विच टुक प्लेस इन 325, और ये 1700 साल हो गए। Do you realize that the main job they did under the chairmanship of Constantine, the king of Rome at that time, वो खुद क्रिश्चियन नहीं था, लेकिन चौधरी बन के प्रेसिडेंशियल चेयर पे बैठा था। तो what do they come up with? ईमान का इकरार, the creed, नाइसिन क्रीड, और उस पे भी आज जो ऑर्थोडॉक्स और हम में उस वक्त थोड़ा सा गुजारा चल गया था, पर आज भी स्प्लिट है। The main point in the creed which is जिसके ऊपर गड़बड़ हुई, I believe in the Holy Spirit who proceeded, क्या है किसी को याद है?
I believe in the Holy Spirit who proceedeth. है याद किसी को? I believe in the Holy Spirit who proceedeth from the Father and the Son. और जो ऑर्थोडॉक्स थे, they never accepted it. इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आगे जाकर भी कहूँगा. They say, I believe in the Holy Spirit who proceeds from the Father, not the Son. अब मुझे बताएं, अब I hope you people won't mind, यहाँ पे हमने सिंपल लैंग्वेज में अपना क्रीड बनाया हुआ है. मैं 2-3 साल से इधर आ रहा हूँ और उधर ना गुजारा चल रहा है. But this is not the Nicene Creed proper and in full, जो कि एक हिस्टोरिकली हमारे ईमान का हिस्सा है. इसकी भी मुझे तकलीफ होती है, बट who am I to tell or teach people like this. लेकिन ये बातें सारी जेहन में तो आती है ना भी चलो असी अपनी बढ़ा लेता है क्रीड, कोई गल नहीं. Where is that oneness? Where is that unity? मुसलमानों का ला ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह रोज़ वो बदल सकते हैं? It stays as one. तो ये अगर हमारे मसले मसाइल है तो फिर why aren't we, so to say, concerned and interested in this unity? इसमें जो एक चीज़ मुझे मैं ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ कि हमने यूहन्ना का हवाला लिया, लेकिन मैं Paulus Rasul was the first person after Jesus Christ. खुदावन ने तो कलीसियाओं की हालत नहीं देखी यीशु मसीह ने, वो तो अपना जल्दी अपना काम करके चला गया. But the person who encountered the realities of a newly formed Christian life and Christian communities was no other than Paul himself. तो पॉल फिलिपियन की कलीसिया को, और उसने बड़े ड्रामे देखे हैं पॉल ने, मतलब उस कौन सी लेटर नहीं है जिसमें वो अपना रोने धोने नहीं कर रहा भी आ काम इंज करया करो तो आ काम इंज करया करो. और लेकिन टू दी ऑन दिस टॉपिक ऑफ बीइंग वन टुगेदर, जो ही राइट्स टू फिलिपियंस chapter 2 starting at verse 2. तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो. हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखे. वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था. Very emotional, very powerful and challenging words of St. Paul to the people of Philippians. तो दूसरी तरफ हमेशा ये जो हमने गॉस्पल का पढ़ा है, इसमें जो चीज़ मुझे बहुत खूबती है कि वो भी हम लाइटली ले लेते हैं. मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामल होकर एक हो जाए. So that they may be completely one. ये सारी उम्र मैं भी the word completely भूला ही रहता था, never really thought about that seriously. लेकिन इस उम्र में ये बात बड़ी खूब रही है
कि सिर्फ चाय पानी की ये फेलोशिप या यूनिटी या ये गानगत नहीं है, कंप्लीटली वन, एंड कंप्लीटली वन बहुत मुश्किल चीज़ है। बाकी डिटेल में जाए तो बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ बातें याद करते हुए शर्म भी आती है कि क्या वाकई हम ये लोग हैं। लेकिन फिर मैं दूसरी जो सबसे बड़ी कोशिश से हुई 325 के बाद कोशिशें करते रहे, माड़े मोटे झगड़े चलते थे, बात फिर चल पड़ती थी। लेकिन जो सबसे बड़ा शगाफ, द ब्रेक डाउन कंप्लीट आया है क्रिश्चियन वर्ल्ड में, क्रिश्चियन दुनिया में, दैट वाज व्हाट इज नोन एज द ग्रेट सिज्म। और ये ग्रेट सिज्म क्या था कि 1054 में ऑर्थोडॉक्स एंड रोमन कैथोलिक जो अभी तक एक दूसरे के साथ गुजारा कर रहे थे, 1054 में the moment of truth came and they broke down, they separated, और वहाँ पे मेन जो चीज़ जो फेथ वाइज चैलेंज हुई थी वो यही जो मैंने अभी बताया है, होली स्पिरिट का। रोमन कैथोलिक और हम भी वही कहते हैं, आई बिलीव इन द Holy Spirit who proceeds from the Father and the Son। और ऑर्थोडॉक्स जो हम में सबसे ज़्यादा पुराने और कदीम है वो कहता है आई बिलीव इन द होली स्पिरिट हु प्रोसीड्स फ्रॉम द फादर। तो फिलियो क्लॉज इसका टेक्निकल नाम है, और ये 1054 का ये शगाफ आज तक पूरा नहीं हुआ, याद रखें। लेकिन उसके साथ ही साथ जो मुझे हंसी भी आती है कि इस सीज़न में, और यहाँ पे जो ट्रेजेडी एक बहुत भयानक हुई है जो विच रियली हर्ट्स मी, कि उस वक्त पोप साहब तो रोम में आज तक हैं वेटिकन में, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स का पोप था वो कॉन्स्टेंटिनोपल, ये टर्की में, क्या आजकल क्या नाम उसका कॉन्स्टेंटिनोपल का, मेरा फेवरेट शहर है, मैं वहाँ गया भी हूँ, इस्तांबुल। दिस was the capital of the Orthodox Church। पोप वहाँ बैठता था। आज भी वो जो सबसे बड़ा उनका बुजुर्ग है वो वही बैठता है। लेकिन शर्म ये आती है मुझे कि जब मैं एक ग्रुप के साथ गया 10-11 साल पहले, तो हमारा जो ऑफिशियल गाइड नहीं था, वैसे ऑर्डिनरी गाइड था, उस गाइड को ये नहीं था पता कि कौन सी है जगह वो। और आज नो मोर देन 1000 क्रिश्चियंस इन टर्की, और टर्की में जितने हमारे सेक्रेड साइट्स हैं शायद कहीं भी और नहीं है पैलेस्टाइन के बाहर। और वो बाकी वो हैगिया ही, वो जो मस्जिद है, वो तो जो चर्च है हमारा, वो आई वोंट गो इनटू दैट, लेकिन वो दूसरी कहानी है। लेकिन ये ग्रेट सिज्म के लिए 3 causes of the great schism, ये पढ़ते भी तकलीफ होती है। A power struggle between bishops ये नंबर 1 रीजन दिया जो जाता है, it was a power struggle between bishops। Number 2, differences and disunity between the church, एक दूसरे के साथ disunity between the church। And third, jurisdiction of bishops। Jurisdiction of bishops means कि बिशपों का झगड़ा पड़ा हुआ है कि आ जगह मेरी है और यह जगह मेरी और आ जगह मेरी और आ जगह मेरी। This
जो शिगाफ आया है, जो ब्रेक डाउन आया है, इट इज द वर्स्ट एंड द मोस्ट हॉरेबल एवर. लेकिन आज where we stand, I don't know. You people know more about it. लेकिन उसके साथ ही साथ मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि the reason for different ईस्टर, हमारा डिफरेंस जो ईस्टर वगैरह का है, उसमें द मेन इशू इज ओवर कैलेंडर्स. कि देयर इज एक ग्रुप जो जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो कोई जूलियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं, और बाकी दुनिया जो है मसीही दुनिया वो ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो करती है. Gregorian was introduced in 16th century, जिसमें कि उसके बाद हमें आपस में झगड़ा नहीं होता. और बाकी बहुत कुछ रोने को दिल करता है, कहने को दिल करता है. लेकिन जैसे मैं संडे को कह रहा था कि they have been attempts over the years कि किस तरह हम इकट्ठे हो जाए. 1910 was एडनबरा कॉन्फ्रेंस, उसमें काफ़ी उसके वसीले से काम हुआ, इम्प्रूवमेंट हुई एंड सो ऑन. और उसमें जो सबसे नुमाया सिग्निफिकेंट चीज़ हुई है 1910 के बाद, आई फील वेरी डिस्टर्ब्ड कि हम उसको इग्नोर करते हैं, जो एक्चुअल formal organic union between churches. और वो कहाँ हुई है? सबसे पहले in the Christian world that took place in South India, 1947. वहाँ पे these Anglicans and Methodists and फलाना वो 5-6 churches जो है वो met together. उसके बाद हमारे जो नॉर्थ वाले हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान का मूवमेंट इकट्ठी हुई है. फॉर 30-40 years they were negotiating, they were talking about it. लेकिन बातें बड़ी उलझी हुई थी. लेकिन इंटरेस्टिंगली जो चीज़ें मुझे तकलीफ़ देती हैं, अब नॉर्थ इंडिया में मेन सारी डिनोमिनेशंस हैं, लेकिन जो मेथोडिस्ट हैं, ब्रिटिश मेथोडिस्ट आर पार्ट ऑफ इट, नॉट द अमेरिकन मेथोडिस्ट. वहाँ पे भी कोई सियासत चल रही है कि क्या ड्रामेबाजी है कि जी हैं दोनों ही तरफ से मेथोडिस्ट, लेकिन एक ज्वाइन करता है यूनियन, दूसरा ज्वाइन नहीं करता. चर्च ऑफ पाकिस्तान, जिसके आप मोस्ट ऑफ यू आर मेंबर्स, वहाँ पर क्या है कि the Presbyterians, जो सबसे फंडामेंटल Presbyterianism is Church of Scotland, because they were the first. They joined the Church of Pakistan, but not the American Presbyterians. हम इससे ज़्यादा बड़ी एग्जाम्पल क्या हो सकता है ड्रामेबाजी का, कि जो उनके अपने डिफरेंसेस थे, तो फ़र्क़ात थे, उनको ये हमारे इलाकों में बांटते रहते हैं. लेकिन मुझे जो तकलीफ़ होती है कि दिस इज़ यूनिटी एक्सप्रेशंस, देयर इज़ अ डिवाइन एक्सप्रेशंस, और लेकिन इनका ना होना. अब हम यहाँ, मैं देखता हूँ कभी अपना इंडियन या पाकिस्तानी से बात करो कि डू दे एवर शेयर दिस विजन. अपना वक्त चल रहा है. एंड जैसे आई वाज सेइंग लास्ट टाइम इन माय संडे sermon, that my experience of America
United States when I spent an academic year there. And what did I learn in America? Denominationalism is a luxury of the majority, and it's a curse of the minority. और मुझे याद नहीं था कि हमारे एक बुजुर्ग ने जो सबसे पहला इंडियन बिशप साउथ इंडिया में बना था, पूरे इंडिया में, पर ही वॉज इन साउथ इंडिया, सैम्बुलस राया, बड़े मशहूर शख्सियत, 1910 एडनबरा में भी वेरी प्रोमिनेंट. एंड the other day I was going through the papers and I noticed he also said the denominationalism is a luxury of the majority and it's a death wish for us in India. और बाकी मैंने काफ़ी आपको फिगर्स वगैरह संडे को भी दी थी. मेरी फीलिंग यही है फॉर 10 to 15 minutes मैडम की इजाज़त से, क्योंकि आई सेड कि आई विल ओनली वेरी शॉर्टली से फ्यू थिंग्स, बट this is a kind of topic, if there are questions which you want to ask and perhaps I can answer those or help you with those, क्योंकि मेरी, as I say, the actual references जो है ना वो slip हो रहे हैं, कई बार याद नहीं आता. लेकिन if there are any questions which any of you want to ask, this is the moment. Please, go ahead. खुली बात. और इसके साथ ही साथ बिफोर यू से कि कभी अपनी यूनिटी को भी ज़हन में लाया करें. दिस कॉन्ग्रीगेशन ऑफ योर्स इज़ अ मॉडल. मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूँ, क्योंकि मैंने दुनिया में चर्च में जो ब्रेक डाउन्स देखे हैं ऑन रेशियल एंड एथनिक ग्राउंड्स, दे आर टू मैनी. And this Ecclesia, this parish, has been gifted of togetherness, which I wish all the time. लेकिन इसमें जो एक जिम्मेदारी अभी भी आपकी है कि you should be over conscious कि दूसरी रेस का बंदा या बंदी है, make friendship with her. अभी मैं यहाँ छोटी छोटी बातें ज़हन में आती हैं. आई डोंट ऑब्वियसली पब्लिकली शेयर इट, बट आई कैन फील इट. ह्यूमन नेचर इज सच कि हम अपने आप आगे बुलाना नहीं चाहते, अपनी दुनिया में रहना चाहते. एंड आई थिंक इफ देयर इज अ मॉडल वी कैन गिव, इट्स दैट. एंड डू शेयर मोर वाइडली कि हमारी बैकग्राउंड में we are the first churches in the global world, global church, who have come together in a bond. ठीक है, वहाँ भी मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तंगबाजियाँ, multitude, but at least they are walking on the right road. I was almost as a young priest here, I was in tears. 70s में, that's the last public vote which took place in the Church of England. और क्या था मूव कि मेथोडिस्ट के साथ oneness together हो जाए. And Church of England, because they are the state church and बड़े साहब हैं, they said no to it. And nobody remembers that the founder of Methodism, British Methodism, was an Anglican himself. वो के ऊपर से नहीं था उतरा के हम मेथोडिज्म चला रहे हैं. मैं उस मिशन एजेंसी का CEO था, हेड था, जिसमें वो एज ए मिशनरी उस USPG, उसका नाम USPG ने सेंट हिम एज ए मिशनरी टू अमेरिका, जो फाउंडर ऑफ मेथोडिज्म. एंड ही डाइड एज एन एंग्लिकन. लेकिन दुकानें लग जाती, अपने अपनी दुनिया में खुश रहते हैं, चलो जी, टू हेल विद द अदर. एंड दोज बिहेवियर्स
in majority situation, we love to live that out. But anyhow, any question, comment, yeah, which is जो ज़हन में आए इस subject पर. सरबत आपकी छुट्टी जल्दी हो गई, which is nice, क्योंकि ज़ाहिर it's confusing for people and so. But my prayer is that please keep it going, क्योंकि ये इतना बड़ा challenge है और we ignore it and we bypass these things which doesn't help. God bless you. Thank you. Thank you, Bishop sir. Let's give a big round of applause for Bishop Saab. Unity. हम सब में यूनिटी है. यूनिटी जब खुदा यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में होता है, जैसे मैंने पहले कहा, जब वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, then you get the guidance from him, then you get the help from him to forgive each other, love each other and live together. And ये बिशप साहब ने बहुत वाइडली ऑल अदर कंट्रीज़ और पूरी दुनिया को इन्वॉल्व किया है, लेकिन सबसे पहले हम खुद देखें कि हम क्या कर रहे हैं. अभी हमारे बच्चे, छोटे बच्चे रेडी हैं. शेरल और स्टीव ने उनका स्कूल लिया, तो वो देखें क्या तैयार करके लेके आए. Good evening, everyone. Today is a very special day as we celebrate Valentine's Day, and our children remember the greatest form of love that was shown in this world, and that is Jesus Christ giving his life for everyone else. And he didn't care who it was, no boundaries, no religion, no discrimination. It was for everyone, and he gave it generously without any question. So today our children have prepared a small verse with regards to love. So they'll present it to you now. Today we'll be sharing with you one of the special words about love from the Bible. For God so loved the world that he gave his one and only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Thank you. हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे बच्चों के लिए. ये वर्ष मैंने भी आज स्टार्ट में यही बोली, सबके ज़हन में यही थी कि खुदावंद ने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपना बेटा दिया. जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए, और हमने उसकी वजह से हमेशा की ज़िंदगी पाई. सबसे बड़ा प्यार और दुनिया में अनकंडीशनल लव हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें किया. आइए हम अगला गीत गाएंगे, छू लिया छू लिया.
मुश्किल का हल। मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझको पाकीज़गी तूने यीशु ने दी, मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई। रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी उम्मीद को मिल गए दो जहां, एक नई है ज़मीन, एक नया आसमान। दर खुला रूह में अब दिया राम का, दर खुला रूह में अब दिया राम का। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। झूलिया झूलिया यीशु ने झूलिया, झूलिया झूलिया यीशु ने झूलिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, प्लीज़ तशरीफ़ रखें। अभी टाइम है कि हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट एंड थैंक्स गिविंग एंड अनस्पोकन रिक्वेस्ट उसके हजूर में लेके आए। तो अनस्पोकन रिक्वेस्ट है, अपना हाथ खड़ा करें और एनी थैंक्स गिविंग और स्पोकन रिक्वेस्ट आप आएँ और आगे आके यू कम। Salam J. I know the kids have already said this verse, but this was shared in our in the Revelation group today. And as it's Valentine's Day, I just thought I'd like to share it with you all. It's basically Valentine's Day, but with the verse that the kids just shared. And I wanted to share it with you all, because that's what Valentine's Day should be really about, that God gave up his son for us so that we could have everlasting love all year round. Yay. Okay. Thank you.
और कोई? थैंक्स गिविंग। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं ज़िंदगी और ज़िंदगी तमाम नेम तौर बरकतों के लिए और आज के दिन के लिए जो खुदा ने हमें दिखाया। और कोई वो हैं कोई सप्लिकेशंस? नहीं है तो चले मैं एल्डर इरशाद से दरख्वास्त करूँगी कि आएँ और सारी इन दरख्वास्तों के लिए दुआ करें, अनस्पोकन के लिए और थैंक्स गिविंग के लिए एंड सप्लिकेशंस के लिए। आए अपने सरों को झुकाएं, खुदा उनकी हुज़ूर में दुआ करें। प्यार से बड़े मेहरबान जिंदा अपने बाप दिल और दिल की गहराइयों से तरह शुक्र करते हैं कि तू मेहरबान है, तू महान है और ए खुदावंद तू कादर है और यहोवा यरी है, तू सब कुछ करने में कादर है। मैं दिल की गहराइयों से खुदावंद तेरा शुक्र करती इस मज़बा के लिए और ए खुदावंद इस मीठे कलाम के लिए जो खुदावंद हमने तेरे बंदा के वसीला से सुना, उसके लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। प्यारे खुदावंद, आए खुदावंद ये प्यार मोहब्बत हमारी ज़िंदगियों में हमेशा इसी तरह रहे और हम एक यूनिटी में रहें। आए खुदावंद, प्यारे खुदावंद मैं तेरे सामने मिन्नत करती हूँ तमाम दरख्वास्तों के लिए खुदावंद, जो अनस्पोकन जो खुदावंद तेरे लोग बयान नहीं कर सके, तो उनके दिलों को जानता है खुदावंद। और आए खुदावंद तो उन तमाम दरख्वास्तों को तो अपनी खुदावंद हजूरी में खुदावंद तेरी हजूरी में पेश करते हैं। तू खुदावंद दिलों का जानने वाला है और तू हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए भी और ए खुदावंद इस प्यार मोहब्बत के लिए और तमाम शुक्रगुजारियाँ खुदावंद जो तेरे लोगों के दिलों में हैं नहीं पेश की गई खुदावंद, उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। इन तमाम बच्चों के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद, जो तेरे घर में आए खुदावंद और ए खुदावंद इनको कलाम को सुनाए खुदावंद, उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। प्यारे खुदावंद आज के सारे खुदावंद वक्त के लिए तेरी वर्शिप के लिए खुदावंद जो हमने की तेरा कलाम सुना है खुदावंद, उनके लिए खुदावंद उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। और ए खुदावंद हमने बहुत सी खुदावंद बरकत पाई खुदावंद, तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। प्यारे खुदावंद तमाम दरख्वास्त जो तेरे हजूर में पेश की गई हैं बखूर की मानत तेरे हजूर पहुँचे और ए खुदावंद तू तमाम दुआओं को सुनना और जवाब देना। तमाम शुक्रगुजारियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ए खुदावंद जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब के लिए ए खुदावंद बरकत की दुआ चाहती हूँ, सलामती की दुआ चाहती हूँ। फिर जब दूसरे खुदावंद नेक्स्ट वीक मिले तो एक दूसरे को खुदावंद इसी तरह चंगा भला पाएँ खुदावंद। इस वक्त तो हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। अभी मैं बिशप साहब से दरख्वास्त करूँगी कि आएँ, वो हमें आखिरी दुआ और इसके साथ बरक़ात कलमात से रुखसत करें। इससे पहले कि वो आएँ तो मैं आप सब से दरख्वास्त करना चाहती हूँ जिनके यंग बच्चे हैं या बच्चे हैं वो हमें अपने नाम दें ताकि हम उनका रोटो में डालें, क्योंकि हमारे ज़्यादातर बच्चे जो हैं ना वो टॉयलेट में या फिर उधर बाहर बैठे होते हैं। पिछले दिनों एक सेफ़ गार्डिंग इशू हुआ है, इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना सेफ़ रहें और पेरेंट्स के साथ बैठें, जो भी उन्होंने करना है उनके नेक्स्ट बैठें, या कुछ लोग ऐसे हों जो बच्चों को बैठा के आगे तो पीछे बैठे हों। तो उसके लिए अगर लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल जब सेफ़ गार्डिंग की हुई थी, प्रीचिंग हुई थी, तो पादरी साहब ने कहा था कि आप अपने नाम दें ताकि हम उनको अरेंज कर सकें कि क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे लिए मुश्किल होता है। मैं देख रही होती हूँ बच्चों को कि बाहर जाते हुए वो दरवाज़ा भी बाज़ दफ़ा खुला होता है और टॉयलेट में जाते हैं और उनको जो है देखभाल करने वाला नहीं है। तो उसके लिए अगर आप लोग नाम दें, बेशक आप बच्चों से बात ना करें लेकिन आप वहाँ पे अवेलेबल हों और उनको वॉच करें, ऑब्ज़र्व करें, और बल्कि उनको चर्च में आके बैठना चाहिए, उनको पेरेंट्स के साथ बैठना चाहिए। मैं आज आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं जब हम गए थे होली लैंड में तो जो औरतें हैं, जूश औरतें हैं, अपने 2 साल के बच्चों को 3 साल के बच्चों को लेके आती हैं और वो उनके साथ बैठ के बाइबल पढ़ते हैं और दुआ करते हैं। और जब माँ वो लोग पीछा नहीं करते, जो वेलिंग बोल है उसकी तरफ बैक नहीं करते, जब माँ पीछे ऐसे जाती है बच्चे भी ऐसे जाते हैं। यानी कि मुसलमान की एग्जांपल ले लो, छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनके साथ बैठते हैं, दे डोंट गो आउट, दे डोंट प्ले अराउंड।
ये खुदावंद का टाइम है जो हम आते हैं, ये उसका टाइम है। आपको और आपके बच्चों को ये टाइम खुदावंद को देना है। यही हमारा पर्पज़ है कि हम उसको मिलने के लिए आते हैं। आज के हमारे जो होस्ट हैं वो जावेद हैं, ताहिरा हैं। बिशप साहब, आज के हमारे होस्ट जो हैं जावेद, ताहिरा और बच्चे हैं, तो आप उनके लिए दुआ करें और बरक़ात कलमात से हम रुख़्सत करें। आइए हम अपनी इस छोटी सी कलीसिया के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर एक को खुदावंद के हुजूर पेश करते हैं। उनके ईमान के लिए, वफ़ादारी के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। इसके साथ ही साथ जावेद फैमिली के इस प्यार के लिए और चाहत के लिए कि आज उन्होंने हम सब के लिए ये एहतमाम किया है। दुआ है कि वो हमेशा तेरे वफ़ादार रहे और तुझ पे बढ़ते जाए। हम आज ख़ास तौर पर अपने भाई नदीम के लिए और बिशप टिम के लिए दुआ मांगें कि खुदावंद उनका मुहाफ़िज़ हो, और अब जब वापसी के सफ़र की तैयारी में हैं तो उन्हें सही सलामत मंज़िल मकसूद पहुँचाए। और उन्होंने जो वहाँ पर बीज बोया है ईमान का, दुआ है कि वो कसरत से फल लाए। और हम आज फिर ख़ास तौर पर अपने चर्च ऑफ इंग्लैंड को खुदावंद के कदमों में लाते हैं, जो जिसका हम हिस्सा है। और ये कि हमारी कलीसिया एक बहुत मुश्किल हालात में से गुज़र रही है, और खुदावंद तेरे सामने इल्तिजा है कि इसको पूरे तौर पर बहाल कर, और ख़ास तौर पर इसकी लीडरशिप के लिए, रहबरी के लिए तू बंदा चुन जो कि फिर से इस आलमगीर कलीसिया को तेरे नाम में आगे बढ़ा सके। और अपनी इन सारी इल्तिजाओं को, दुआओं को खुदावंद के कदमों में रखते हुए अपने मालिक की सिखलाई हुई दुआ में सब मिलकर शामिल हो। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम और अब खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और कादिर मुतलक खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह की पनाह में हम आपको, आपके अहले खाना को और अपनी सारी कलीसिया को आज से लेकर हमेशा के लिए उसके हाथों में सौंपते हैं। आमीन। थैंक यू बिशप साहब, एंड आप सबका थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। ज्वाइन करें मील के लिए, तो अगर कोई बात है तो नीचे हम कर लें। ठीक।